बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या हम इसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हैबिट्स और रूटीन यानी किसी आदत या फिर जनरल फैक्ट्स और यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर वो बात जो सच्चाई पर मबनी हो या फिर एक्शन दैट हैपन रेगुलरली या वो एक्शन जो बाकायदगी के साथ हो रहे हो, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको स्टडी करते हैं। प्यारे स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हम उर्दू में इस तरह करेंगे कि इन जुमलों के आखिर में ताहे, तीहे, ताहू, तेहे वगैरह के अल्फाज आएंगे। यानी अगर हमारे पास उर्दू की सेंटेंस में यानी उर्दू के जुमले में आखिर में ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, तो ये हमारे पास फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला होगा। प्यारे स्टूडेंट्स, याद रखिए कि जब हम उर्दू से इंग्लिश को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला ट्रांसलेट करते हैं, तो इसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ये बात भी याद रखिए कि अगर हमारे पास ये सब्जेक्ट यानी ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नून इस्तेमाल हुआ है, तो इसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ इस या इस का इजाफा करेंगे। अच्छा प्यारे स्टूडेंट, अब हम किस जगह पर एस का इजाफा करेंगे और किस जगह पर एस का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हमारे पास वर्ब की लास्ट लेटर जो है ये एस आई, एस एच आई, सी एच, एक्स या फिर ओ हो, तो हम इस कंडीशन में ई एस का इजाफा करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ गो या फिर वॉच। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें ये लास्ट लेटर जो है ये ओ है, तो इस कंडीशन में हम फिर ई एस का इजाफा करेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी ये लास्ट लेटर जो है ये सी एच है, तो इस कंडीशन में भी हम ई एस का इजाफा करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास ये सब्जेक्ट आई मतलब आई इस्तेमाल हुआ हो, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन इस्तेमाल हुआ हो, तो इस कंडीशन में हम एस या एस का इजाफा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ नहीं करेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सिंपल सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह बनेगी कि हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हम वर्ब लगाएंगे और इसके बाद लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस के लिए है। तो प्यारे स्टूडेंट, ये थी हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। पहले नंबर पे है कि हम स्कूल जाते हैं, तो आइए मिलकर इसको ट्रांसलेट करते हैं कि हम स्कूल जाते हैं। तो हम जो है हमारे पास प्लूरल इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, इसके लिए मैं वी लिखता हूँ कि वी गो टू स्कूल। प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर मैंने गो के साथ किसी एडिशन नहीं की, मतलब मैंने एस या एस का इजाफा इसके साथ नहीं किया, क्योंकि ये हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। अब नेक्स्ट नंबर में है कि सूरज मशरिक से तुलू होता है। तो प्यारे स्टूडेंट, हम इसको इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, कि सूरज मशरिक से तुलू होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ई एस का इजाफा किया है, क्योंकि ये हमारे पास द सन जो है ये सिंगुलर नून है। अगर हम इस सेंटेंस को देखें कि वो रोजाना क्रिकेट खेलता है, तो हम इसको इस तरह ट्रांसलेट करेंगे कि ही प्लेज क्रिकेट डेली। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर देखें ही प्लेस क्रिकेट डेली, तो यहाँ पर मैंने
सिर्फ एस का इजाफा किया है पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इसके अलावा कोई लेटर इस्तेमाल हुआ है, यानी ये वर्ड जो है ये इसमें इंक्लूड नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर इसका इजाफा किया है। अब प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर देखें कि हम स्कूल जाते हैं तो ये हमारे पास एक हैबिट या रूटीन में शुमार होती है। हम सूरज मशरक़ से तुलू होता है तो ये हमारे पास जनरल फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रुथ में शुमार होती है, क्योंकि ये एक हकीकत पर मबनी है कि सूरज जो है ये मशरक़ से तुलू होता है। या फिर वो रोज़ाना क्रिकेट खेलता है तो ये अगर हम देखें तो ये भी एक्शन दैट हैपन रेगुलरली, यानी वो एक्शन जो बाकायदगी के साथ यानी रेगुलरली हो रही हो तो ये इसमें शुमार होते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, ये थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंसेस कि किस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंसेस को इंग्लिश से उर्दू और उर्दू से इंग्लिश को ट्रांसलेट करेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट लिखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो प्यारे स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। यानी हेल्पिंग वर्ब इसमें डस और डू हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। डस हमारे पास इन सब्जेक्ट के साथ यानी ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन के साथ हमारे पास डस इस्तेमाल होता है, और आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हमारे पास डू इस्तेमाल होता है। पहले नंबर पे है कि नेगेटिव सेंटेंसेस के नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होती है। तो प्यारे स्टूडेंट, नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल होते हैं, यानी यूज ऑफ नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। इनकी सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर इस तरह होगी कि पहले नंबर पे सब्जेक्ट होगी, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगी, इसके बाद हम नॉट लगाएंगे, इसके बाद वर्ब लगाएंगे और इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम स्कूल नहीं जाते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप इन सेंटेंस को देखें, हम इसको इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में कि हम स्कूल नहीं जाते, तो ये हमारे पास प्लूरल है, तो हम इस तरह लिखेंगे कि वी डू नॉट, वी डू नॉट, क्योंकि ये हमारे पास प्लूरल है इसलिए हमने इसके साथ डू लगाया है। वी डू नॉट गो टू स्कूल। अब प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप इस सेंटेंस को देखें कि सूरज मशरक़ से तुलू नहीं होता, तो ये हमारे पास सूरज जो है ये हमारे पास सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए हम इसको इस तरह ट्रांसलेट करेंगे कि द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट। अच्छा प्यारे स्टूडेंट्स, ये बात भी याद रखिए कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ फिर एस या ईएस की एडिशन नहीं करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्यारे स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होती है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब विल कम टू द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस यानी जुमले की शुरू में आ जाएगी। इसमें हमारे पास सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होगी वो कुछ इस तरह होगी कि पहले नंबर पर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद फिर हम वर्ब लगाएंगे और फिर लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम स्कूल जाते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, इसको हम इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट करेंगे कि क्या हम स्कूल जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास प्लूरल है, तो इसके लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डू। तो डू
we go to school, और आखिर में हम ये क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर में है कि क्या सूरज मशरिक से तुलू होता है। तो ये हमारे पास सूरज जो है ये हमारे पास सिंगुलर नाउन है, तो इसके लिए हम डज इस्तेमाल करेंगे कि डज सनराइज इन द ईस्ट, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। इसमें ये डू जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ये भी जो है हमारे पास सब्जेक्ट है, ये गो जो है हमारे पास वर्ब है, और ये स्कूल जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव इंट्रागेटिव सेंटेंसेस, यानी जब नेगेटिव और इंट्रागेटिव कंबाइन होते हैं तो फिर क्या होगी। तो ये कम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी इन दोनों की कम्बिनेशन हमारे पास नेगेटिव इंट्रागेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर इस तरह होगी कि पहले नंबर पर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं, तो प्यारे स्टूडेंट ये हमारे पास प्लूरल है, तो इसके लिए हम डू वी नॉट गो टू स्कूल, और लास्ट में हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्या सूरज मशरिक से तुलू नहीं होता है। तो प्यारे स्टूडेंट ये हमारे पास सिंगुलर नाउन है, तो इसके लिए हम डज लगाएंगे कि डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो प्यारे स्टूडेंट जी थे हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने पहले सिंपल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा, और इसके बाद हमने नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रागेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव इंट्रागेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा। तो होपफुली प्यारे स्टूडेंट्स के आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सारी कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या स्टडी करेंगे, कौन से सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, और हम इसको किस तरह से इंग्लिश से उर्दू और उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, अब मैं आप सबको चंद सेंटेंसेस देता हूँ ताकि आप इसे अपने लिए हल करें और आपको पता चले क्या आपने पूरी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर कमांड हासिल की है या नहीं। आप ये अपने साथ नोट करें। नंबर 1 की ओ हथ लिखता है। नंबर 2 लड़के शोर मचाते हैं। नंबर 3 उस्मान बाजार जाता है। नंबर 4 अली सबक पढ़ता है। और नंबर 5 हम मैच देखते हैं। आपने इसकी नेगेटिव भी बनानी है, इंट्रागेटिव भी बनानी है और नेगेटिव इंट्रागेटिव भी बनानी है, ताकि आपको पता चले कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी पूरी तरह से कमांड हासिल की है या नहीं। तो होपफुली प्यारे स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।